गाय और बैल की जुदाई पार्ट 2। धेनु अपने घर आ चुकी थी और अपने पिता से आकर कहती है, पिताजी जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं मूंग से ना मिलूं तो आज के बाद मैं मूंग से नहीं मिलूंगी। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब देखना, तुम्हारी शादी मैं किसी बड़े राज्य के राजकुमार के साथ बड़ी ही धूमधाम से करूंगा। दूसरी तरफ मूंग के पिता भी ये बात सुनकर बहुत खुश थे कि अब मूंग धेनु से कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या राजकुमारियों की कमी है? अरे तुम जैसे होनहार राजकुमार के लिए एक से बढ़कर एक राजकुमारियां शादी करने के लिए कतार में खड़ी हैं। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। दोनों ही राज्यों में पहले से भी ज्यादा भूखमरी छा गई थी, क्योंकि खेतों में पानी न होने की वजह से खेत बिल्कुल बंजर हो चुके थे और अनाज का एक दाना तक नहीं था, जिस वजह से प्रजा भूखी मर रही थी। ये देखकर सब बहुत दुखी थे, लेकिन अपने क्रूर राजाओं के आगे उनकी एक भी नहीं चलती थी। दूसरी तरफ ये सब होता हुआ धेनु और मूंग को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। फिर थोड़े दिनों के बाद धेनु आकर अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे अभी भी पता चला है कि नदी के उस पार के राजा कल्याण सिंह आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोस्ती करके नदी के पानी का आधा आधा बंटवारा कर ले, जिससे नदी का आधा पानी उन्हें मिल सके और आधा पानी हमें मिल सके। जो भुखमरी और सूखा पड़ा हुआ है वो दूर हो जाए। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों की दुश्मनी और मेरा दुश्मन अचानक से एकदम कैसे पिघल के मुझसे दोस्ती करना चाहता है? बेटी, क्या तुम कहीं से झूठी खबर लेकर तो नहीं आई हो? नहीं पिताजी, ये बिल्कुल सत्य है। हमारे मंत्री ने अभी अभी ये बात बताई है। इस खबर को सुनकर राजा ने उस मंत्री को बुलाया और खबर को उसके मुंह से सुनना चाहा। मंत्री ने ठीक वैसा ही बोला जैसा धेनु ने उसे बोलने के लिए कहा था। ये सुनकर कहीं न कहीं राजा कामरान सिंह बैल का मन पिघल जाता है। ये अच्छी खबर है। इतने सालों के बाद कम से कम इसकी अकल तो ठिकाने आई और सही फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ मूंग भी अपने पिता से यही बात करता है। पिताजी, ये बात बिल्कुल सत्य है और आपको इस बात के लिए राजी हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे राज्य की और प्रजा की भलाई है। जिस तरह से हमारी प्रजा हमारे खिलाफ हो गई है, ये हमारे पास मौका है कि हम अपनी प्रजा को यकीन दिला सके कि हम अपनी प्रजा का बुरा नहीं चाहते, बल्कि उनके हित के बारे में सोचते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो मूंग। शायद अब यही रास्ता बचा है अपनी प्रजा और इस राज्य को बचाने का। चलो, देर से ही सही, पर उस बेवकूफ को समझ तो आया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस तरह से एक दिन निश्चित किया जाता है। उस दिन दोनों राज्यों के राजाओं का मिलन होना था। फिर नदी पर एक पुल बनाया जाता है। दोनों राजा और प्रजा एक दूसरे से मिलते हैं। पिताजी, अब अगर आप मिल ही गए हैं तो दोस्ती भी अच्छे से एक दूसरे के गले लगकर कीजिए। हाँ पिताजी, आप दोनों एक दूसरे के गले लगोगे तो आपकी इतनी पुरानी दुश्मनी एकदम से नष्ट हो जाएगी और आप दोनों में प्रेम और मित्रता का भाव जाग उठेगा। इस तरह से राजा कल्याण सिंह बैल और राजा कामरान सिंह बैल दोनों एक दूसरे की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपनी दुश्मनी को नष्ट करके एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। ये सब देखकर दोनों राज्यों की प्रजा, राजाओं की रानियां, मूंग और धेनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सारे बहुत खुश थे कि अब नदी का पानी दोनों राज्यों में आधा आधा बटेगा। बंजर जमीन फिर से उपजाऊ बनेगी। कोई भी अनाज के बिना भूखा नहीं होगा और पानी के बिना प्यासा नहीं रहेगा। अंत में राजा कल्याण सिंह बैल राजा कामरान सिंह बैल से कहता है, राजा कामरान सिंह, जब हम अपनी दुश्मनी भुला के इतना सब कुछ कर रहे हैं तो फिर अपने बच्चों को हम दुखी क्यों करें? वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्या तुम अपनी बेटी राजकुमारी कामधेनु का हाथ मेरे बेटे राजकुमार मूंग के हाथ में दोगे? और क्या तुम मेरे समधी बनना पसंद करोगे? हाँ राजा कल्याण सिंह, मैं भी यही कहने वाला था। हमें अपने दोनों बच्चों को निराश नहीं करना चाहिए। उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। ये सुनकर मूंग और धेनु बहुत खुश थे। उसी समय धेनु और मूंग का रिश्ता भी तय हो जाता है। दरअसल उन दोनों ने झूठ बोलकर अपने पिता को दोस्ती करने के लिए तैयार किया, जिससे एक तीर से दो निशाने लग गए। जिस झूठ में उनका साथ पूरी प्रजा और उनकी माताओं ने भी दिया। एक झूठ बोलने से दोनों राजाओं के बीच में बरसों की दुश्मनी खत्म हो गई और दोस्ती में बदल गई। साथ ही जो पिता उन दोनों के प्रेम के खिलाफ खड़े थे, अब वो खुद उनकी शादी के लिए तैयार हो गए। धेनु और मूंग अब बहुत खुश थे। दोनों की धूमधाम से शादी हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी झूठ बोलने में भी भलाई हो सकती है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।